अंतरिक्ष, अनंत ब्रह्मांड, यह हमारे लिए एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जिसे हम सुलझाना चाहते हैं। यह हमें अपने रहस्यों से बुलाता है, अपनी विशालता से चुनौती देता है और अपनी सुंदरता से प्रेरित करता है। अंतरिक्ष की गहराई में छिपे अनगिनत रहस्य हमें अपनी ओर खींचते हैं। लेकिन हम अंतरिक्ष की खोज क्यों करते हैं? क्या यह केवल जिज्ञासा है या इसके पीछे और भी कुछ है? हम ब्रह्मांड को समझने के लिए संसाधन और दिमाग क्यों लगाते हैं? क्या यह हमारी प्रगति और विकास के लिए आवश्यक है? इसका जवाब इंसानी भावना में गहराई से छिपा है। हमारी जिज्ञासा और अन्वेषण की भावना हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हम स्वभाव से खोजी हैं, जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास से प्रेरित हैं। यह हमारी प्रकृति में है कि हम अज्ञात को जानने की कोशिश करें। हम ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने के लिए, संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए खोज करते हैं। यह अन्वेषण हमें नई संभावनाओं की ओर ले जाता है। अंतरिक्ष अन्वेषण ने हमें बहुत कुछ दिया है। इसने हमारे ज्ञान को बढ़ाया है और हमें नई तकनीकों से परिचित कराया है। इसने तकनीक को आगे बढ़ाया है, वैश्विक सहयोग को बढ़ावा दिया है और हमें अपने ग्रह की गहरी समझ प्रदान की है। यह हमें एकजुट करता है और हमें एक साझा उद्देश्य देता है। महाद्वीपों को जोड़ने वाले उपग्रहों से लेकर हमारे जीवन को बेहतर बनाने वाली वैज्ञानिक खोजों तक अंतरिक्ष अन्वेषण के लाभ निर्विवाद हैं। यह हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। इस महान प्रयास में दो प्रमुख खिलाड़ी हैं, नासा, संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी, और ISRO, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दोनों एजेंसियों ने अपने महत्वाकांक्षी मिशनों और अभूतपूर्व खोजों से दुनिया को मोहित किया है। उनके प्रयासों ने हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आइए उनके नवीनतम प्रयासों में तल्लीन हों और ब्रह्मांड को उजागर करने की हमारी यात्रा में उनके द्वारा उठाए जा रहे अविश्वसनीय छलांगों को देखें। यह यात्रा हमें अनंत संभावनाओं की ओर ले जाती है। चांद, हमारा खगोलीय साथी, रात के आकाश में एक प्रकाश स्तंभ जिसने सहस्राब्दियों से मानवता को मोहित किया है। यह हमारे सपनों और हमारी खोजों का प्रतीक है, एक ऐसा स्थान जिसे हम हमेशा से छूना चाहते थे। अब नासा चंद्रमा की सतह पर मानव वापसी के एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम, आर्टेमिस कार्यक्रम, को शुरू कर रहा है। ये कार्यक्रम न केवल चंद्रमा पर लौटने का है, बल्कि वहां एक स्थायी उपस्थिति स्थापित करने का भी है। ये कार्यक्रम चंद्र अन्वेषण के एक नए युग का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा पर एक स्थायी उपस्थिति स्थापित करना और मंगल और उससे आगे के भविष्य के मिशनों का मार्ग प्रशस्त करना है। यह मानवता के लिए एक विशाल छलांग है। आर्टेमिस 1 इस कार्यक्रम का पहला मिशन एक मानव रहित परीक्षण उड़ान थी, जिसे 2022 में लॉन्च किया गया था। इसने महत्वपूर्ण डेटा एकत्र किया और भविष्य के मिशनों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। यह मिशन एक शानदार सफलता थी, जिसने शक्तिशाली स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट और ओरियन अंतरिक्ष यान की क्षमताओं का प्रदर्शन किया, जो भविष्य के मिशनों पर अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, लेकिन आर्टेमिस केवल चांद पर लौटने के बारे में नहीं है, यह वहां रहने के बारे में है। यह एक स्थायी आधार बनाने और चंद्रमा को एक लॉन्च पैड के रूप में उपयोग करने के बारे में है। आर्टेमिस 3, जिसे 2025 या 2032 में लॉन्च किया जाना है, चंद्र सतह पर पहली महिला और रंग के पहले व्यक्ति को उतारकर इतिहास रचेगा। यह एक ऐतिहासिक क्षण होगा। यह मिशन मानव अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने में विविधता और समावेश की शक्ति को प्रदर्शित करता है। यह दिखाता है कि अंतरिक्ष अन्वेषण सभी के लिए है। आर्टेमिस 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास एक लैंडिंग साइट को लक्षित करेगा, जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और रणनीतिक महत्व वाला क्षेत्र है। माना जाता है कि इस क्षेत्र में पानी की बर्फ का विशाल भंडार है, एक अनमोल संसाधन जिसका उपयोग भविष्य के चंद्र मिशनों का समर्थन करने के लिए किया जा सकता है। पानी की बर्फ को उसके घटक तत्वों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है। इन तत्वों का उपयोग रॉकेट प्रणोदक के रूप में किया जा सकता है, जिससे चंद्र ईंधन भरने वाले स्टेशन की स्थापना हो सकेगी। इससे चंद्रमा और उससे आगे के भविष्य के मिशनों की लागत में काफी कमी आएगी, जिससे गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण की नई संभावनाएं खुलेंगी। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भी अनोखे लाभ प्रदान करता है। इसके स्थायी रूप से छाया वाले क्रेटरों में प्रारंभिक सौर मंडल के बारे में सुराग हो सकते हैं, जो अरबों वर्षों से संरक्षित हैं।
इन प्राचीन वातावरणों का अध्ययन करके वैज्ञानिकों को जीवन की उत्पत्ति और हमारे सौर मंडल के निर्माण में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की उम्मीद है। जबकि चांद एक कदम के रूप में कार्य करता है, यह हमें सिखाता है कि अंतरिक्ष में कैसे जीवित रहना है और वहां काम करना है। मंगल कई अंतरिक्ष उत्साही लोगों के लिए अंतिम लक्ष्य बना हुआ है। यह ग्रह अपने रहस्यों और संभावनाओं के साथ हमें आकर्षित करता है। नासा का मार्स सैंपल रिटर्न मिशन, जो मंगल ग्रह की सतह से नमूने लाने का प्रयास कर रहा है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक सहयोग इस मिशन को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। बस यही करने का लक्ष्य रखता है, विस्तृत विश्लेषण के लिए मंगल ग्रह की चट्टान और मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर वापस लाना। यह वैज्ञानिकों को मंगल की सतह का गहन अध्ययन करने का अवसर देगा। यह मिशन एक बहुत बड़ा उपक्रम है जिसमें कई अंतरिक्ष यान और जटिल युद्धाभ्यास शामिल हैं। यह एक अंतरराष्ट्रीय प्रयास है जो कई वर्षों की योजना और समर्पण का परिणाम है, जिसमें कई अंतरिक्ष यान और जटिल युद्धाभ्यास शामिल हैं। यह मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। परसिवरेंस रोवर, जो 2021 में मंगल ग्रह पर उतरा था, पहले से ही आशाजनक नमूने एकत्र करने और अंततः पुनर्प्राप्ति के लिए उन्हें कैश करने में व्यस्त है। पहले से ही आशाजनक नमूने एकत्र करने और अंततः पुनर्प्राप्ति के लिए उन्हें कैश करने में व्यस्त है। यह रोवर मंगल की सतह पर महत्वपूर्ण डेटा और नमूने एकत्र कर रहा है। एक भविष्य का मिशन तब मंगल पर उतरेगा, नमूने एकत्र करेगा और उन्हें मंगल ग्रह की कक्षा में लॉन्च करेगा। यह प्रक्रिया अत्यंत जटिल और चुनौतीपूर्ण होगी और उन्हें मंगल ग्रह की कक्षा में लॉन्च करेगा। यह मिशन मंगल ग्रह की सतह से नमूने लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अंत में एक और अंतरिक्ष यान कक्षा में नमूनों को पकड़ लेगा और उन्हें पृथ्वी पर वापस कर देगा। यह एक जटिल और बहुचरणीय प्रक्रिया होगी और उन्हें पृथ्वी पर वापस कर देगा। यह मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। पृथ्वी आधारित प्रयोगशालाओं में मंगल ग्रह के नमूनों के विश्लेषण में वैज्ञानिकों को मंगल की सतह और उसके इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। लाल ग्रह के बारे में हमारी समझ में क्रांति लाने की क्षमता है। यह मिशन हमें मंगल ग्रह के बारे में नई और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। वैज्ञानिक अतीत या वर्तमान जीवन के संकेतों की खोज कर सकते हैं, जो यह निर्धारित करने में मदद करेगा कि क्या मंगल पर कभी जीवन था। ग्रह के भूवैज्ञानिक इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं, जो हमें मंगल की उत्पत्ति और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देगा और भविष्य के मानव अन्वेषण की क्षमता में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। यह मिशन मानवता के लिए एक नई सीमा खोल सकता है। भाग 5, चांद्रयान 3, आईएसआरओ की चंद्रमा पर विजयी लैंडिंग। जबकि नासा चंद्रमा और मंगल पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं, आईएसआरओ भी अंतरिक्ष अन्वेषण में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। भारत का तीसरा चंद्र मिशन चांद्रयान 3 2023 में चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा, जिससे भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। इस मिशन ने आईएसआरओ की बढ़ती तकनीकी कौशल का प्रदर्शन किया और अंतरिक्ष अन्वेषण को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। चांद्रयान 3 लैंडर और रोवर ने चंद्र सतह का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों का एक सूट चलाया, जिसमें इसकी संरचना, खनिज विज्ञान और थर्मल गुण शामिल हैं। भाग 6, गगनयान, मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए भारत की महत्वाकांक्षी यात्रा। रोबोटिक मिशनों से संतुष्ट नहीं, आईएसआरओ अपने पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान को भी विकसित कर रहा है। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में लॉन्च करना है, जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रौद्योगिकी में भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन करेगा, जो चंद्रमा और उससे आगे के भविष्य के मिशनों का मार्ग प्रशस्त करेगा। ये भारतीयों की पीढ़ियों को एसटीएम क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए भी प्रेरित करेगा, जो देश के तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति में योगदान देगा। भाग 7, सीमाओं से परे एक साझेदारी, नासा और आईएसआरओ का मिलन। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना से नासा और आईएसआरओ हाल के वर्षों में अपनी साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। दोनों एजेंसियों ने भविष्य के मिशनों पर सहयोग करने, ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाने के लिए, विशेषज्ञता और संसाधनों को साझा करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
एक उल्लेखनीय उदाहरण नीसर मिशन है, एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन जो प्राकृतिक खतरों, जलवायु परिवर्तन और अन्य महत्वपूर्ण पृथ्वी प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए उन्नत रडार तकनीक का उपयोग करेगा। ये मिशन वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने और वैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ाने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लाभों पर प्रकाश डालता है। भाग 8, खोजकर्ताओं की अगली पीढ़ी को प्रेरित करना। शायद इन मिशनों का सबसे गहरा प्रभाव भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करने की उनकी क्षमता है। मनुष्यों को चांद पर चलते हुए, मंगल ग्रह पर घूमते हुए, रोवर्स और अंतरिक्ष की विशालता में उद्यम करते हुए अंतरिक्ष यान को देखना कल्पना को प्रज्वलित करता है और आश्चर्य की भावना को बढ़ावा देता है। ये मिशन हमें याद दिलाते हैं कि जब हम एक साथ काम करते हैं और बड़े सपने देखने की हिम्मत करते हैं तो हम महान चीजें हासिल करने में सक्षम होते हैं। वे छात्रों को एसटीएम क्षेत्रों में करियर बनाने, ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने और मानवता की बेहतरी में योगदान करने के लिए प्रेरित करते हैं। भाग 9, निष्कर्ष, मानव महत्वाकांक्षा का विस्तारित क्षेत्र। जैसे ही हम अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए युग के शिखर पर खड़े हैं, भविष्य असीमित लगता है। नासा और आईएसआरओ के नेतृत्व में हम खोज और नवाचार की अभूतपूर्व गति देख रहे हैं। आज हमने जिन मिशनों की खोज की है, वे आने वाले समय की एक झलक मात्र हैं। अन्वेषण की मानवीय भावना की कोई सीमा नहीं है। जैसे जैसे हम सितारों तक पहुंचते रहेंगे, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आने वाले दशक और भी अधिक विस्मयकारी खोजों, अभूतपूर्व मिशनों और ब्रह्मांड में हमारे स्थान की गहरी समझ से भरे होंगे। ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है और हम इसकी खोज के लिए तैयार हैं।